एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थारो रीडिंग आर्ट। मैं हूँ प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपका अक्टूबर 2020 कैसा जाएगा। यहाँ मैंने कुछ पैरामीटर्स भी ले रखे हुए हैं, जैसे करियर एंड फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी, एंड यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज। यहाँ मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 रेड जैस्पर, पाइल 2 ग्रीन जेड, पाइल 3 ब्लैक टर्मलिन की एंजल्स। यहाँ पे अभी एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए फोकस करके इनर कॉलिंग के साथ पाइल को चूज़ कीजिए, और जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल करती है उस पाइल के टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाकर आप उस पाइल की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। याद रखिए, पाइल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप सारे पाइल्स चेक कर सकते हैं, जो भी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है आप उस पाइल को अपना समझ के आगे उसको गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जिसके साथ रेजोनेट करती है वेल एंड गुड, एक गाइडेंस के तौर पे इसको अच्छे से लीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर पाती है तो आप दूसरे पाइल्स भी चेक कीजिए, अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर के एंजल को चूज़ किया, आइए देखते हैं आपका अक्टूबर 2020 कैसे जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2020 में 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द डेविल एंड द हैंगमैन। ओके, मुझे करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ चीज़ों में अभी अक्टूबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो, या फिर आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस से आप कुछ अच्छा अर्निंग कर सको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वर्क फ्रंट में भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो साथ के कलीग्स जो हैं, जो आपके साथ काफ़ी फेथफुल है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब सर्चिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पीरियड में अक्टूबर के कुछ फर्स्ट 15 डेज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको नई जॉब का ऑफर आ सकता है। ठीक है, आपको कुछ न्यू प्रपोजल मिल सकता है जिसमें आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़े या फिर आगे बढ़ना पड़े। इस एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आपका मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है। कहीं किसी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस काम से कुछ अलग हटके काम करें। ऐसा भी हो सकता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे ही आपको कोई और प्रोजेक्ट दिया जाए, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, कुछ ऐसा रोल दिया जाए जो आपके लिए एकदम नया हो, और वो काम करते हुए आपको स्टार्टिंग इनिशियली काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको वो चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग आपके लिए हो सकती है, बट स्टिल आप उसको काफ़ी अच्छे तौर पे लोगे और आगे बढ़ोगे। ऐसी चीज़ें मुझे करियर के हिसाब से दिख रही हैं। हाँ, 15 के बाद में मुझे यहाँ पे एक मेजर इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके जो हायर अथॉरिटी है उनका कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आपके ऊपर बने, वो कुछ ज़्यादा ही आपको डोमिनेट करे, या फिर आपके जो भी वर्क स्टाइल है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखें। ऐसा हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में। अपने ही हायर अथॉरिटी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिव फील कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। और ये भी दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ एंड बिकॉज ऑफ सच एनवायरनमेंट आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिस वजह से हो सकता है आपको वहीं पर रह के, उसी वर्क एनवायरनमेंट में रह के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड सेक्रीफाइसेस करना पड़े। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा।
तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जब एक अच्छी चीज़ हो रही है आपके लिए, तो उसके साथ साथ एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड भी आपके लिए रहेगा जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़रा परेशानी हो सकती है, आपको मेंटल प्रेशर हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज भी शायद इस वजह से हो सकते हैं, स्पेशली मेंटल ट्रॉमास एंड एवरीथिंग। ठीक है। और अगर हम लोग पैसों की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 15 डेज में आपको फाइनेंशियल चीज़ों को लेके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा है जो कि आपको मिल गया हो, या फिर आपका बहुत दिनों से बहुत अप्रेजल बचा हुआ है, उसकी वजह से आपको कुछ हाइक मिला हो। तो इस तरीके के पैसों का कुछ लाभ आपको हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कोई ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी इसी कुछ है जो अभी तक अटकी हुई है, उस वजह से आप शायद कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो वो शायद क्लियर हो सकता है। पॉलिसीज आपके अगर है तो वो शायद मैच्योर होकर आपके हाथों में पैसा आ सकता है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड फिर मुझे नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉसेस होंगे, डिलेज होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जिस वजह से शायद आपको पैसों को लेके थोड़ा रुकना पड़ सकता है। नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी को भी फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीच में, इस दौरान में अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो वो हेल्प करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा आपका अटक जाएगा। क्योंकि ये भी कार्ड स्टैग्नेंसी का है, ये भी कार्ड स्टैग्नेंसी का है, तो ऐसा हो सकता है कि रुकावट ही आ जाए। आपके पैसे, आप जिन्हें मदद कर रहे हैं, आप अच्छे विल से तो ज़रूर मदद करेंगे, बट फिर भी आपको वापस मिलने में बड़ी दिक्कत जाएगी। तो इस तरीके के फाइनेंसेस इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है नेक्स्ट 15 डेज में। मतलब 16 तारीख से लेके नेक्स्ट 31 तक मुझे यहाँ लगता है कि किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट भी ना करें। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस पीरियड में मेजरली आपको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस पीरियड में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और इस हिसाब से आप अपना पैसा लगाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक जॉब को लेके, बिजनेस को लेके स्टैग्नेंसी है, वो स्टैग्नेंसी कुछ 16 से आपको दिखाई दे सकती है, पर 1 से 15 तक का जो टाइम है वो काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। ये भी दिख रहा है कि 1 से 15 के बीच में लिटरली ऐसा हो सकता है कि एंजल्स का गाइडेंस आपके साथ हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हो, एंजल्स खुद आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। ऐसा आपको इतना सपोर्टिव टाइम आपके लिए रहेगा। बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस 16 से कुछ चीज़ें आपके एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगी। एकदम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि कामों में डिलेज हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, मेंटल प्रेशर आपको हो सकता है। तो इस तरीके से आपका करियर पाथ हो सकता है अक्टूबर 2020 में। आइए देखते हैं रिलेशनशिप कैसे रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। रियली नाइस कार्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ही ये लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। शायद इन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, या आप अपने अपने सिनेरियो से लेके रिलेट करें, रेजोनेट करें। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप सिंगल भी हो सकते हैं, आप किसी को डेट भी कर सकते हैं। मतलब उस हिसाब से आप इसको इक्वेशन में लाते हुए आप इसको रेजोनेट करें अपने आप के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ। मुझे ऐसा ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एक टफ पीरियड से होकर गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस बेयर करने पड़ रहे हैं। इस पे जो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो एक फीमेल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है, पर उससे भी ज़्यादा मेल पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है इस पीरियड में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक छोटे मोटे ब्रेक पे हो जिसमें आप एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। पहले के 15 दिन मुझे क्लियरली ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी चैलेंजेस बेयर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव वाले फेज से गुजरेंगे, जहाँ पे आप अकेले अकेले सफ़र करेंगे। हो सकता है कि आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ ना हो, पर मेंटली एक दूसरे के साथ में ही रहोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, कम्युनिकेशन में एक रुकावट
मुझे 15 तारीख तक दिखाई देती है। आफ्टर 15 कुछ चीज़ों में ड्रास्टिकली चेंज आते हुए दिख रहा है। ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में आप लोग आ सकते हैं। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, यस कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या फील करते हैं, उन्हें क्या करना है। यूनिवर्स एक्चुअली ये चीज़ अलाइन कर रही है, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली यूनिवर्सल पावर्स की वजह से होता है ये चीज़। मतलब लिटरली यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है कि हाँ यही है सब कुछ। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद आता है 10 ऑफ कप्स कार्ड, जो कि एक कंप्लीट फैमिली कार्ड है, कंप्लीट विश फुलफिलमेंट एंड इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि हाँ मंथ के आखिरी तक जाते जाते आपका रिलेशनशिप 100% ठीक हो जाएगा, जहाँ पे आप काफ़ी हैप्पी रहोगे, फुलफिल्ड रहोगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पे आप अंदर से सेटिस्फाइड फील करोगे। पहले की 15 डेज हाँ काफ़ी चैलेंजिंग है, आप दोनों के लिए चैलेंजिंग है। और ये ऐसा समझिए कि ये एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, कि आपके लिए यूनिवर्स ही एक टेस्ट ले रहे हैं और फिर बाद में यूनिवर्स ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे जिसमें आपकी अपने ही पर्सन के साथ में बातचीत होगी, चीज़ें क्लियर होगी, माहौल चेंज होगा और कुछ ऐसे चीज़ें जुड़ के आएंगी जिसमें आप काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम, काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप टाइम आप एक दूसरे के साथ में बिताएंगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं तो येस 15 डेज फर्स्ट काफ़ी चैलेंजिंग है, बट आफ्टर 15 डेज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे और सारे बदलाव पॉजिटिव रहेंगे। आइए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पे भी हमें टेम्परेंस से आया हुआ है, हेरोफेंट एंड द जजमेंट। ओके, हेल्थ तो मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छी, बैलेंस्ड एंड काफ़ी हद तक एक कंप्लीटनेस दिखाई देता है। मुझे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती जहाँ पे आपको कोई हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज से होकर गुजरना पड़े। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस एंड सम वर्क प्रेशर, बट इसके अलावा फिज़िकल इलनेस मुझे ज़रा भी दिखाई नहीं दे रही। ऑन द अदर हैंड मैं ज़्यादातर ये देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप को बैलेंस रखो और मेडिटेट करके यूनिवर्स के साथ में एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए ये चीज़ मुझे दिखाई देती हो कि आप लोग शायद किसी मंदिर में या फिर कोई भी एक स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट करके आओ। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। इनफैक्ट मुझे ये भी दिखता है कि आपको अपने लाइफ पाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, ये गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु दे सकता है या फिर आपसे बड़े उम्र में या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको ये इस तरीके के हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादातर यही दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा इनर इंट्यूशन को बिलीव करोगे इस पीरियड में, अक्टूबर 2020 में। और अक्टूबर 2020 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांजिट पीरियड है जहाँ पे चीज़ों में बहुत बदलाव आएंगे और ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। आपका कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड हो और थ्रोट चक्रा में अभी काफ़ी ज़्यादा आपका वो चक्रा एक्टिव हो जाए, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ है जो कि बहुत न्यूट्रल एंड बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, मुझे एडजस्ट करना है। ओके, हॉस्टिलिटीज, एंजाइटी एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि फाइनेंशियली तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बेयर करने पड़ रहे हैं, तो ये है ही। और मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ना करें, क्योंकि ये
इन्वेस्टमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, आपको लॉसेस दे सकते हैं, आपको काफ़ी एंजाइटी भी रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चिड़चिड़ाहट आपकी होने वाली है इस पूरे मंथ में। आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, हो सकता है आपका जिनसे भी बातचीत हो उनके ऊपर अपना गुस्सा निकले, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकले, इस तरीके की चीज़ें आपके हो सकती हैं, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके वर्बल हार्श कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाले पर्सन को हर्ट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो चल रही हैं, आपका रिलेशनशिप इशू चल रहा है, आपका वर्क प्रेशर मुझे दिख रहा है, उस वजह से शायद आप बहुत एंजाइटी में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी नींद गड़बड़ा सकती है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, फाइनेंसेस को लेके भी आप बहुत ज़्यादा मेजरली डिस्टर्ब रह सकते हैं, बट ये मैं आपको बताती हूँ ये ओवरऑल एनर्जी ज़रूर रहेगी, पर आपकी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर आप खुद की हीलिंग करते हैं, कोई चैंट करते हैं, स्विच वर्ड्स करते हैं, या फिर मेडिटेशन करते हैं, तो वो चीज़ आपको इस गुस्से से, इस एंजाइटी से बचा सकता है। आपकी जो चिड़चिड़ाहट होगी उससे आपको बचा सकता है। लोगों के साथ आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन होकर आर्गुमेंट में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, वो चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इस ज़्यादा अच्छा यही होगा कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेट करें, चैंटिंग करें, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग जो भी पाइल नंबर 1 है, या तो ये पास्ट इश्यूज़ को लेके, पास्ट लॉसेस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, या फ्यूचर चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। मतलब इनका फोकस जो रहेगा वो फ्यूचर की चिंता को लेके रहेगा, या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को लेके रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में इतना आप नहीं जियोगे, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है। Present. You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. So मैं अभी ये बोल रही थी कि यहाँ पे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है, वो लोग बहुत ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर की चीज़ों को लेके को बहुत वरीड रहने वाले हैं, और उन्हीं के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस ये आया है प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप प्रेजेंट की चीज़ों के ऊपर फोकस करें, पास्ट एंड फ्यूचर की चीज़ों को एकदम छोड़ दें। पास्ट में हुए जो भी लॉसेस हैं, जो भी ट्रॉमास हैं, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट सिचुएशन में लाके, प्रेजेंट सिनेरियोस पे फोकस करके एफर्ट्स डालने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के पीरियड के लिए। फ्यूचर की बातों को लेके अभी से टेंस्ड होना ये कहीं से भी सही नहीं है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को जीते हैं तो ये आपके लिए, आपके करंट सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा अच्छा करने में हेल्पफुल रहेगा। सो अपना फोकस पूरी तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन पे लाइए, ताकि आप बाकी की चीज़ों को सुधारते हुए अपने फ्यूचर को ठीक कर सकें। ठीक है, बाकी पास्ट से जुड़े हुए चीज़ों को लेके रहना ये कहीं से भी सही नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपने प्रेजेंट सिनेरियोस पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा मेहनत करें और चीज़ों को और ज़्यादा बेटर करें। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट की हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि कितना रेजोनेटिंग था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रीन जेड पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आइए देखते हैं अक्टूबर 2020 आपके लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंसेस। कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल रखे हुए हैं पूरी तरीके से मेडिटेट करके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर एक जॉब में हैं और दूसरी जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपकी करंट जॉब ख़त्म होके या करंट सिचुएशन क्लोज होके आपको एक न्यू ऑफर, न्यू जॉब मिलने ही वाली है। ठीक है, बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 के लिए स्टार्टिंग के 10 डेज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड हेक्टिक रह सकते हैं।
8 to 10 डेज, ठीक है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके करंट सिनेरियो को लेके आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, जहाँ आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको अपना करियर कहाँ लेके जाना है, कैसे करना है। आपने बहुत जगह ट्राई किया है बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस एंड कुछ इश्यूज़ की वजह से आपको कुछ खास अप्रोचेस नहीं मिले हैं, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइड अप हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गिवन अप वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट 8 डेज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन 8 दिनों में शायद आपको किसी की मदद मिल सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली सपोर्ट कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ते बता सकता है, जो आपको चीयर अप करे, जो आपको मोटिवेट करे। और हो सकता है इस पर्सन के थ्रू आपको शायद कोई न्यू वर्क रिलेटेड कुछ हेल्प मिल जाए, जैसे रेफरेंसेस बोल सकते हैं, इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2 के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये टाइम बीतेगा, मतलब जब आप 10-11 तारीख के आसपास अगर जाते हो तो यस, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर से आपके सामने आएंगी। ये न्यू कॉल हो सकता है, न्यू इंटरव्यू हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वर्क हो सकता है, बिजनेस में नया प्रोजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। बिल्कुल पॉसिबल है आपको न्यू चीज़ ऑफ़र की जाएगी और ये जो ऑफरिंग रहेगी वो काफ़ी फुलफिल्ड ऑफरिंग रहेगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटल कराएंगी फ्यूचर में। सो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जॉब ऑफर आपको यहाँ पे इस पीरियड में मिल सकती है। एंड डेथ का कार्ड जो आया हुआ है वो जो क्लियरली बता रहा है कि आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं। डेथ का मतलब है एक चीज़ का एंड होना और दूसरे चीज़ की शुरुआत होना। पहले एंड होगा और फिर शुरुआत होगी। तो ये हो सकता है कि करंट आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे एंड हो रही है और नई जॉब आपकी शुरू हो रही है, या बिजनेस में भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना, ठीक है। या फिर आप अगर अभी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्लोज होके न्यू वर्क आपको मिलके एम्प्लॉयमेंट वाले स्टेटस में आप जा सकते हैं। और उसके बाद में मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है जो कि है 3 ऑफ कप्स, जो ये क्लियरली मुझे ये बताता है कि पायल नंबर 2 को तो बिल्कुल यहाँ पे जॉब मिल ही जानी है। कुछ न्यू प्रपोजल्स आपको बिजनेस से मिल सकते हैं, कुछ न्यू वर्क आपको मिल सकता है, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिल सकती है जिस वजह से आप बिल्कुल पार्टी करोगे, सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 8 to 10 डेज आपके लिए फाइनेंसेस थोड़ी तंगी रहेगी आपकी, ठीक है। पैसों को लेके थोड़ी दिक्कत रहेगी और पैसा जितना भी रहेगा वो पैसा ऐसा रहेगा कि आपको फिक्स्ड अमाउंट रहेगा कि यहाँ देना है, वहाँ देना है, ऐसे करना है। इस वे में पैसा आपका बटा हुआ रहेगा। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका स्मूथनेस आएगा एक 11-12 तारीख से लेके, पर बहुत ज़्यादा पैसा मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ हाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं, पर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप एक जो पीरियड रहेगा, एक तो सेकेंड और 3rd वीक ऑफ द अक्टूबर एंड लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, ये जो पीरियड रहेगा यहाँ पे आपको पैसों को लेके कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, कुछ नेगेटिविटी नहीं रहने वाली है पैसों को लेके। हाँ ये जो एक पीरियड है 1st and 4th वीक, यहाँ पे आपको पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। पैसों को लेके, पैसे इन्वॉल्व करने को लेके वगैरह आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे तंगी हो सकती है आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आइए देखते हैं। द मून, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉन्ड्स। रिलेशनशिप को लेके अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप स्टेटस किसी का कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, अनवेड एंड सिंगल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ है, कमिटेड है। आप जिस भी स्टेटस में है उस हिसाब से इसको रेजोनेट करके रखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़े से टेंशन आप बेयर करने वाले हैं अपने पर्सन के साथ में। हो सकता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से हो जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी टेंशन बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो रहे हो, काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं, आप किसी आपके स्पेशल पर्सन के साथ में कुछ अनबन होते हुए मुझे दिखा रही है फर्स्ट 8 to
10 डेज़ में। और इसमें ऐसा रहेगा कि आप कम्युनिकेट ज़रा कम करोगे, सामने वाला पर्सन आपको ज़्यादा सुनाएगा या बोलेगा, और उस वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाओगे। मतलब सामने वाला पर्सन आके बोल के चला जाएगा, पर आप काफ़ी सोच में पड़ जाओगे, काफ़ी ओवर थिंकिंग करोगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज मुझे दिख रही है जो आपको काफ़ी हर्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद का जो पीरियड है कुछ 11-10 से 20 तारीख तक पकड़ सके। फिर उसके बाद का जो पीरियड है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए। कुछ आर्गुमेंट मुझे स्टार्टिंग के डेज में दिखाई देता है, पर फिर उसी आर्गुमेंट में फिर से कम्युनिकेट करके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करके एक दूसरे के साथ फिर से आना, रिकन्साइल करना, अच्छी बातें करना, अच्छा इमोशनल एक्सचेंज मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट से भी गुजर सकते हैं। पुरानी यादों को आप याद करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी अपनी कंपेनियनशिप अपने पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, अब मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक पार्टी बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालेगा रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है। और कोई एक पार्टी थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है 3rd या 4th वीक में, ऐसा मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी से बिल्कुल कम्युनिकेशन में प्रॉपर ना होने की वजह से, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से आपको काफ़ी टेंशन हो सकता है, या हो सकता है कि जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम नहीं मिल रहा है अपने पर्सन से, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिवली ओवर थिंक करोगे कि मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, या प्रॉब्लम आपको ऐसा लगेगा कि अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे आप, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के हिसाब से भी सोचोगे कि अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फ्यूचर में आगे कैसे रहेगा, फ्यूचर में चीज़ें ठीक रहेगी या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट के वीक में आप इतने पैनिक हो जाओगे कि आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं होगी, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। द टॉवर, स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। हेल्थ में मुझे देखो बहुत क्लियरली जो हमें सीक्वेंसेस मिल रहे हैं फर्स्ट 10 डेज के, वो यहाँ पे हर चीज़ में एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड्स निकले हुए हैं वो फर्स्ट 10 डेज के लिए सब सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड दिखाई दे रहे हैं, करियर एंड फाइनेंसेस में भी, रिलेशनशिप में भी एंड हेल्थ में भी। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए काफ़ी हेक्टिक एंड काफ़ी टेंस्ड होने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा ये ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे काफ़ी मेंटल कंफ्यूज्ड आप रहोगे और बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में रहोगे, एक डिलेमा में रहोगे कि आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे कि चीज़ें आपकी कहाँ जा रही हैं, और कन्फ्यूजन माइंडसेट रहेगा आपका। आप काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए रहोगे और डिस्टर्ब्ड रहोगे इन फर्स्ट 10 डेज में, ठीक है। ये फर्स्ट 10 डेज आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। एज फिजिकल इलनेस तो नहीं दिखाई देती है, बट यस मेंटली काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड रहोगे, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली अनस्टेबल रहोगे। हाँ, फर्स्ट 10 डेज में आप लोग थोड़ा सा केयरफुल भी रहे, हो सकता है कि आप छोटे मोटे एक्सीडेंट या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, छोटा मोटा बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। सो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो ये जो फर्स्ट 10 डेज है इसमें आप काफ़ी केयरफुल रहे, ज़्यादा थॉट प्रोसेस में मत जाइए, ज़्यादा डीप डाउन इंटेंस चीज़ों को ना सोचिए। उसके बाद में मुझे चीज़ें अच्छी दिखाई देती है, काफ़ी इम्प्रूविंग दिख रही हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि किसी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, उस सपोर्ट की वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ एंड करेज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको एक पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिस वजह से आप और ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे और चीज़ें भी थोड़ी बदलेगी। जैसे कि जॉब ऑफर के बारे में मैं देख पा रही हूँ, तो बट ऑब्वियस चीज़ों में थोड़ा बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, आप में करेज आएगा, आप फिर से बैलेंस हो जाओगे, और फिर उसके बाद में चीज़ें मैजिकली चेंज होगी, क्योंकि हमें मैजिशियन का कार्ड भी आया हुआ है जो कि मुझे ये बता रहा है कि टेंशन तो रहेगी बट चीज़ों में एकदम बदलाव आएगा, जिस वजह से मेंटली आपकी चीज़ों में भी बहुत बदलाव आएगा। जहाँ आप यहाँ पे इतने कंफ्यूज माइंड स्टेट में रहेंगे, वहाँ से आप काफ़ी सॉर्टेड फील करोगे और चीज़ों में बहुत चेंजेस आएंगे और आप काफ़ी प्रोएक्टिवली चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे। आइए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी। एप्रिशिएशन,
डोर टू वैल्यू एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो मैं आपको बता दूं कि एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि थोड़ा सा टेंस्ड तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज से आप गुजरने वाले हैं, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर आप अपने आप को बैलेंस रखें, सेल्फ लव करें, तो चीज़ें बैलेंस्ड भी रह सकती हैं। हाँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड चक्रा जो है आपका वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो सकता है, उस वजह से शायद आप काफ़ी इंटेंस एनर्जी से गुजरो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक वाली सिचुएशन से गुजरो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली आपको पैसों को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा आप पैनिक रह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिख रही है कि फ्यूचर की चीज़ों को लेके आप थोड़े से वरिड रहोगे और थोड़ी सी जल्दी मची हुई रहेगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जीज एवरेज ही मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही है, एवरेज दिखाई दे रही है। ये भी दिखाई दे रहा है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है, पर ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरकम आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है बहुत अच्छे से। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो और गणेश जी का अगर आप चांट कर सकते हो, स्पेशली ओम गम गणपते नमः का 108 टाइम्स, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ये सारी एंजाइटी एंड नेगेटिव एनर्जी से दूर रखेंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज, इनोवेशंस इन फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वही रिपीटेटिव पैटर्न से बाहर निकल के कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ नया करें, कुछ न्यू चीज़ें करें, जिस वजह से आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है और मेडिटेशन के लिए मुझे यहाँ पे सेकंड चक्र का भी कार्ड आया हुआ है, जो कि बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तो अक्टूबर में चल ही रहा है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से गो थ्रू करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो और यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी आया हुआ है। तो बट ऑब्वियस मैं यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमेजिन करो, विजुलाइज करो एंड मैनिफेस्ट करो। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए मुझे सबसे बेस्ट रहेगा क्रिएटिविटी को अगर इन्वॉल्व करना है तो प्लीज़ विजन बोर्ड बनाइए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए है, एक स्टेबल जॉब चाहिए है, बिजनेस अच्छा चाहिए है, पैसा अगर आपको अच्छा चाहिए है, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए है, तो एक विजन बोर्ड खुद ही क्रिएट कीजिए, जहाँ पे आपको जैसी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप या तो पिक्चर कलेक्ट करके उसमें लगाएंगे या फिर पिक्चर ड्रॉ करके लगाएंगे। जितना ज़्यादा क्रिएटिव वे में आप अपने मेंटली और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व करोगे, उस क्रिएटिविटी का आपको एक्चुअली मैनिफेस्टेशन होते हुए दिखाई देगा। उन सारी चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं, अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने विशेस को फुलफिल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें और अपनी चीज़ों को बैलेंस करके ठीक करें। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ब्लैक टर्मलिन की एंजल को चूज़ किया, आइए देखते हैं अक्टूबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, बैलेंस्ड दिखाई दे रही है, काफ़ी इम्प्रूविंग दिखाई दे रही है। एंड अगर आप ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे स्टार्टिंग के पीरियड में काफ़ी सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ शायद अप्रोच करेगी भी, बट आप अभी वो अप्रोचेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं दिखोगे, या हो सकता है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वो शायद कम पैसों की रहे, या मतलब आपको कम दिया जाए फाइनेंशियली, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं रहो, या फिर आपको वो चीज़ पूरी तरीके से ठीक ना लगे, इसलिए आप वो ऑप्शंस नहीं लोगे, आप कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
एंड यस, फिर उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि आप जो भी काम कर रहे होगे उस काम में आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो गए आपको। शायद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको यहाँ पे जॉब ऑफर भी मिल सकती है, जो आपको जैसे चाहिए है वैसे आपको मिल सकती है, बट शायद इसकी प्लेसमेंट मतलब हो सकता है आपको प्लेस्ड कर दिया जाए, पर इसका जो जॉइनिंग वगैरह है इसमें कुछ डिलेज आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रही है, क्रिएटिवली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मतलब नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसमें कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड रख के चीज़ों को बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव रहेंगे आप अक्टूबर 2020 में, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मुझे आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। मतलब सिर्फ आइडिया सोचना ही नहीं है, आप वो आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट करके उसके लिए बहुत प्रोएक्टिवली एक्शंस लेके आप आगे बढ़ोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और करियर को लेके ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी लक आपके आसपास हो, कोई लेडी लक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और उनकी वजह से शायद आपको करियर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव नज़र आएंगे। एंड यहाँ पे शायद हो सकता है आपको कोई मेजर डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, स्पेशली 3rd वीक 4th वीक में कोई मेजर डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है करियर को लेके। आप ले भी सकते हैं, पर अगर आपको कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा अगर आप अपनी इनर इंट्यूशन की सुनते हैं, इनर कॉलिंग की सुनते हैं और करियर के लिए स्टेप्स लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कुछ नया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया वाहन, नया कुछ नई चीज़ मुझे दिख रही है। कोई भी एक्सेसरीज हो सकती है, कोई भी गैजेट हो सकता है, कुछ नया खरीदते हुए मुझे आप दिख रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक लेवल आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, मतलब एक लग्जरियस लाइफ में आपका एक एड ऑन होने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली करियर एंड फाइनेंसिस में, ठीक है। तो ये फाइनेंसिस में ही आ गया कि आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, आपकी लाइफ और थोड़ी लग्जरियस हो रही है, चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे इस टाइम पे, क्योंकि आप धीरे धीरे और ज़्यादा प्रोएक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव करने हैं अपनी लाइफ में। तो फाइनेंसेस को लेके भी चीज़ों में बहुत बदलाव आने वाला है। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपको बाहर से पैसा भी आ सकता है, आप इस वक्त बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अप्रोच कर सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो करियर में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आइए देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। मेजर कार्ड हमें 3 आए हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है अक्टूबर 2020 रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बहुत बहुत मेजर है और मेजर पॉजिटिव चीज़ों को लेकर ही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जो भी स्टेटस है आपका, आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, जिस भी स्टेटस में है उसको रेजोनेट करते हुए आप रीडिंग को देखिए। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है रिलेशनशिप वाइज, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हाँ, अपने पूरे हार्ट माइंड सोल को अपने इस रिलेशनशिप में डाला है। और कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है कि जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं वो एफर्ट्स के आपको पे बैक मिले, आपको वो एफर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड्स मिले, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत करेज के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में आप इस रिलेशनशिप में बहुत प्रोएक्टिवली एक्शंस लिए जा रहे थे और अब समय आ गया है कि आपको बिल्कुल आपको वो चीज़ें मिले जो आप अभी तक जिसके लिए वेट कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि कईयों को कोई मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप प्रपोजल, कम्युनिकेशन प्रपोजल, कमिटमेंट प्रपोजल्स आपको मिल सकता है,
बहुत क्लियरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से कम बैक कर सकते हैं एंड आपको कुछ न्यू ऑफर कर सकते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। किसी तरीके की ऑफरिंग यहाँ पे दिख रही है, स्पेशली इमोशनल ऑफरिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों साथ में मिलकर एक न्यू चीज़, न्यू क्रिएटिव चीज़ के बारे में सोचो। तो ये मुझे ज़्यादातर यही दिखाई देता है कि आप प्लान करोगे, बेबी प्लान करोगे, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। और ये जो कोई भी प्लानिंग रहेंगी वो आपको एक बहुत कंप्लीटनेस की तरफ लेके जा रही है। मतलब जो भी आप प्लान करोगे रिलेशनशिप में, वो आपको एक फुलफिलमेंट और कंप्लीटनेस देगा रिलेशनशिप में। जितनी भी नेगेटिविटीज़ और ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं, वो सारी की सारी हट जाएगी और आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। हो सकता है नेगेटिविटी सराउंडिंग में ही रहे, पर फिर भी आपके अपने पर्सन के साथ में बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि आप और आपके पर्सन और आपका बॉन्ड कंप्लीटली सिक्योर रहेगा। ठीक है, आपको कोई भी मतलब हार्म नहीं कर पाएंगा। ये बॉन्ड इतना ज़्यादा हायर लेवल पे स्ट्रॉन्ग होने वाला है एक दूसरे के साथ में। इतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, इतनी ज़्यादा मेंटली आप एक दूसरे के साथ में एक बहुत अच्छे लेवल पे ट्यूनिंग बैठाते हुए दिख रहे हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो ये है कि अब तक का जो नेगेटिव पीरियड आपने फेस किया है इस रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे ख़त्म होता है और एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि यहाँ पे भले ही आपको ये कार्ड बहुत नेगेटिव दिखता होगा, नाम भी इसका डेथ लिखा हुआ है, बट उसे हम लोग पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये क्लियरली बताता है कि ये सारी नेगेटिविटी यहाँ ख़त्म होगी। और यहाँ पे सन का कार्ड है, मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब रात के बाद सवेरा, वही वाला ये कार्ड बताना है। मतलब ये कार्ड वही क्लियरली बोलता है कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। इस न्यू बिगनिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नई चीज़ में जाने के पहले अपने को बहुत सारी चीज़ों की तरफ से होकर गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। सो उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे सेंस में आप फेस कीजिए और नए बिगनिंग को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें, ना कि उससे घबराएं। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 आपके लिए बहुत मेजर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। एंड यहाँ पे आपको रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस मिल सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा साइंस मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। तो वो साइंस एक्चुअली इसलिए भी हो रहेगी कि आपको वो बता रहे हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में गिव अप करें तो प्लीज़ डोंट गिव अप। आपको आपकी सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपने मांगी हैं, आपके सारे प्रेयर्स आंसर्ड होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप अपने पेशेंस को बनाए रखें और वेट कीजिए सही मोमेंट का। आइए देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसा रहेगा अक्टूबर 2020 में। द सन कार्ड, वेरी नाइस कार्ड। द फूल एंड द एम्परर, बहुत क्लियरली हमें ये दिखाई दे रही है कि आपके लिए अक्टूबर 2020 एक बहुत मेजर चेंज के साथ लेकर आएगा, बहुत मेजर चेंज। और ये जो चेंजेस आपको लाएंगे ना आपकी लाइफ में, वो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। मतलब जो चीज़ें आपने अब तक बहुत स्ट्रगल करके पाई हैं, वो स्ट्रगल अब ख़त्म होकर एक नई जगह पे आप पहुंचोगे। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। आप मेंटली बहुत हैप्पी रहोगे, इमोशनली बहुत हैप्पी रहोगे, आपका जो ऑरा रहेगा बहुत शाइन करेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप बहुत एनर्जेटिकली अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये विश्वास हो गया है कि आप जो चाह रहे हो वो चीज़ आपको अभी मिल ही रही है। ठीक है, और मुझे हेल्थ वाइज ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये दिख रहा है कि आप अपनी खुद की कंपनी में बहुत इंजॉय करोगे, बहुत केयर फ्री होके बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत एक एक मोमेंट को जीने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी एक इनर इंट्यूशन मिल रही है कि अभी चीज़ें बस ठीक ही होने वाली है, तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे और काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहने वाले हो इस एक पीरियड में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का अनुभव हो सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। तो मेंटली हो या इमोशनली हो या फिजिकल इलनेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत फिट एंड फाइन रहने वाले हो। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। ऑल टाइड अप एंड कॉर्नुकोपिया, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल।
ओके, सो ये बहुत बिगनिंग में आया हुआ है ऑल टाइड अप का कार्ड, तो हो सकता है आप थोड़े से उलझे हुए रहो। पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड ये बताता है कि अचानक से जैकपॉट लग जाना, अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि एकदम आपके साथ कुछ मिराकल ही हो रहा है। ऐसे चीज़ें मुझे आपके यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे फुलफिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में बदलाव आएगा। आपके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, आपके करियर में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, फाइनेंसेस में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपको एकदम ऐसा महसूस हो सकता है कि चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे आपने कभी चाही थी वो चीज़ आपको मिल रही है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक सिचुएशन से गो थ्रू करोगे, जहाँ पे आपके लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड ही मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी रहोगे और बहुत सारी चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे। फोर्थ चक्र हमें क्लियरली ये बताता है कि आपके पर्सन के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने वाली है। जो भी इमोशंस अब तक आप लोग अपने पर्सन से या आपके पर्सन आपसे नहीं बात कर पा रहे थे, नहीं कन्वे कर पा रहे थे, तो ये मंथ वो है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिलाएगा। आपकी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, एक दूसरे के साथ आप अपने अपने इमोशंस शेयर करोगे, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे। बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा वो उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसमें आप बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। एक स्टार्टिंग का पीरियड है जहाँ थोड़े से टाइड अप रहोगे, थोड़े से नेगेटिव होंगे, थोड़ी इंटेंस एनर्जी रहेगी, पर उसके बाद में स्पेशली आफ्टर 10th मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि हाँ, आपकी चीज़ों में ऐसे बदलाव आएगा कि एकदम आपको लगेगा कि हाँ, सच में कुछ मिरेकल हो गया। तो एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत कांस्टेंट है। स्टार्टिंग का पीरियड थोड़ा सा है, बट हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े बहुत एक्टिव भी रहोगे। योगा अगर आप करते हैं तो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करेगी। तो बिल्कुल आपकी एनर्जीज जो थोड़ी सी टाइड अप रहेगी वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या है। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होने वाली हैं, बस यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग और आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल की एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, तो वो विलिंगनेस जिस लेवल पे आप जाओगे उस लेवल पे आप सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही पाओगे जैसे आपने मांगी है। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का भी कार्ड आया हुआ है, फूल का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया हुआ है। तो पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और उसके पीछे कारण आपकी विलिंगनेस रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल रखने वालों में से हैं तो बिल्कुल आपकी चीज़ें बहुत मिराकुलसली चेंज होने वाली है। और अगर आप अपना विल पावर कहीं लूज़ कर रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि अपने विल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर विल पावर। ठीक है, तो अपने विलिंगनेस को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही मिले जैसे आपने मांगी है यूनिवर्स से। ठीक है, तो पायल नंबर 3 की रीडिंग बहुत अमेजिंग रही है और बहुत अच्छी रही है। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreading@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बट ऑफ कोर्स चार्जेबल रहती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर फ्री रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए फ्री में मांगने के लिए प्लीज़ आप मुझे मत बोलिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री रीडिंग्स देती ही हूँ, जैसे कि वीडियोस प्रेजेंट करती हूँ या इंस्टा पे और फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा डेली गाइडेंस देती हूँ, डेली टिप्स देती हूँ। तो अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो चार्जेबल होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।